करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। अहले लाहौर डेंगू की जद में है, खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी है। आए रोज डेंगू से अमवात और जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 6 अफराद की जानें निकलने। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है। 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 380 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अहले लाहौर डेंगू की जद में है, खतरनाक मच्छर के शहरियों पर वार जारी है। आए रोज डेंगू से अमवात, जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कातिल मच्छर ने शहर में मजीद 6 अफराद की जानें ले ली हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक डेंगू मरीजों की रिपोर्ट जारी की गई है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 24 घंटों के दौरान डेंगू में मुब्तला 380 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा डेंगू की इस वक्त क्या सूरत हाल नजर आ रही है, अस्पतालों में इंतजाम कैसे हैं? जी, 4 माह कबल डेंगू वबा जो है उसने शहर को अपनी लपेट में लिया था और बदस्तूर इसकी जो शिद्दत है ना सिर्फ वो बरकरार है बल्कि उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आप देखें कि अब तो अमवात जो हैं वो भी शहर में डेंगू बुखार की वजह से बढ़ना शुरू हो गई हैं। सरकारी तौर पर 6 अमवात जो हैं उनकी तस्दीक की गई। इसके अलावा जो है वो केसेस जो सरकारी तौर पे अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस वक्त तक का जो उनका जो इस हवाले से जो रिसर्च है उनके डाटा के मुताबिक जो फैमिली फिजिशियंस हैं, दीगर डॉक्टर्स हैं जिनके क्लिनिक्स के ऊपर जो है वो पेशेंट जो है वो रोजाना आ रहे हैं चेकअप के लिए, उनकी तादाद जो है वो हज़ारों में है। तो ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो अदाद-ओ-शुमार जारी कर रहा है ये बिल्कुल कतई तौर पर रिलायबल नहीं है अभी तक, बल्कि असल जो हकायक हैं वो नहीं सामने लाए जा रहे। जब और सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत वर्सन होती जा रही है। अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका और इसका अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वो तमाम अद्वियात और वो इंस्ट्रूमेंट्स जो डेंगू बुखार के इलाज में जिनकी ज़रूरत पड़ती है उनकी मांग बड़ी तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट में जो है वो बढ़ रही है। और इस वक्त भी मार्केट में अद्वियात की शॉर्टेज बदस्तूर कायम है, जिसमें पैनाडोल, पैरासीटामोल और इसके दीगर ब्रांड्स जो हैं वो शामिल हैं। इसके साथ साथ जो इंजेक्शन है पैरासीटामोल के वो भी दस्तयाब नहीं जो सीरियस पेशेंट्स के लिए जान जाहिद बचाने चौधरी के साहब, लिए ये जो है वो बताइएगा इंतहाई। जैसे कि आपने कहा अद्वियात दस्तयाब नहीं है, तो इस हवाले से महकमा जो सेहत है उसका क्या मौक़िफ़ है? क्या अद्वियात की शॉर्टेज को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इस हवाले से जो सूरत हाल है इसको बिफोर टाइम फोर्सी नहीं किया गया था, इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया गया था कि ये आने वाले दिनों में किन किन अद्वियात की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाएगी, उनकी मांग बढ़ेगी और उनकी सप्लाई जो है उसके मुताबिक इंटैक्ट रखनी है। इसमें सर फहरिस्त पैनाडोल, पैरासीटामोल, टैबलेट्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होनी थी, लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर नहीं किया गया, जिसकी वजह से किल्लत का सामना करना पड़ा। और अब मुतअद्दिद बार जो है वो महकमा सेहत की जानिब से ये दावा ज़रूर किया जाता है कि वो इतने करोड़ और टैबलेट्स जो हैं वो मार्केट में उन्होंने फराहम कर दी हैं, लेकिन अब वो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए जो है वो नाकाफ़ी होती है वो स्टॉक, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो शहर में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में जो पैनाडोल, पैरासीटामोल टैबलेट्स हैं वो इस वक्त डिमांड है शहर की, लेकिन उसके मुकाबले में जो सप्लाई है वो ना होने के बराबर है। इंजेक्शंस नहीं मिल रहे। थर्मामीटर बुखार जांचने के लिए इंतहाई ज़रूरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो थर्मामीटर है, उसके बगैर आप बुखार जो है वो जांच नहीं सकते। उसकी सीरियसनेस का आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी शिद्दत है, क्या उसको किस तरह ट्रीट किया जाए, कैसे वो उसको फीवर को मैनेज किया जाए। थर्मामीटर जो है वो इस वक्त मार्केट में अभी तक जो अब आउट ऑफ स्टॉक हैं, ना होने के बराबर हैं। और अगर किसी के पास इक्का दुक्का स्टॉक मौजूद है तो वहाँ पे उन मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जो है वो उसकी कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। और इस हवाले से महकमा सेहत बिल्कुल खामोश है, उसने ये तमाम सूरत हाल जो है वो अभी तक उसका कोई तदारक करने के लिए वो ठोस इक़दाम नहीं किए। ठीक है जाहिद चौधरी, इस हवाले से डी थे, बहुत शुक्रिया आपका। जो डेंगू से मुतासरा मरीज़ी हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं और इस हवाले से अस्पतालों में खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए हैं।
डेंगू के वार जारी हैं। शहर लाहौर में डेंगू की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब ही नज़र आ रही है और केसेस मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज़ डेंगू से अमवात हो रही हैं। जिम्मेदारों की कारकर्दगी पर यह सवालिया निशान है। जबकि अस्पतालों में अगर सूरत हाल की बात की जाए तो डेंगू वार्ड्स भी फुल हो चुके हैं और एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू के तेज वार 5 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए हैं। हालिया डेंगू की लहर में 205 एहलकार और अफसरान मुतासर हुए हैं। डेंगू के बाद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद भी जाँ बहक हो गए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अरशद CCPO ऑफिस में तैनात थे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान। बिल्कुल, आपको बताएं कि डेंगू के जो वार तेज होते जा रहे हैं और अगर सरकारी महकमों की बात की जाए तो सरकारी महकमों में सबसे ज्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस एहलकार सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, सड़कों के ऊपर तैनात होते हैं। थानों में ऐसे हालात हैं कि डेंगू के कंट्रोल करने के लिए या स्प्रे करने के लिए इंतजाम नहीं है। अगर पुलिस का अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो 225 ऐसे एहलकार हैं या अफसरान हैं जो डेंगू बुखार में मुब्तला हुए और अब तक जो है 40 एहलकार मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर उनकी हालत गैर होने के बाद उनको वहाँ पे जेरे इलाज रखा गया है। जबकि 184 एहलकार जिनको डेंगू बुखार हुआ लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत संभल जाने के बाद वो घरों के अंदर अपना इलाज मालजा जारी रखे हुए हैं। जबकि 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल जो है वो डेंगू की वजह से मौत की वादी में जा चुके हैं। अगर पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 130 ट्रैफिक वार्डन जो है जो पुलिस के सबसे ज्यादा मुतासर हुए वो डेंगू से, और सिक्योरिटी डिवीजन के एहलकार 27 हैं जिनकी तादाद जो डेंगू की वजह से मुतासर हुए। इन्वेस्टिगेशन विंग की अगर बात की जाए तो इसके 7 एहलकार और अफसरान डेंगू के बुखार में मुब्तला हुए। ऑपरेशन विंग के 54 एहलकार और अफसरान जो हैं वो डेंगू से मुतासर हुए, जबकि CCP ऑफिस के 7 एहलकार डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। और इस तरह मजमूई तौर पर 225 एहलकार हैं और अफसरान हैं जो डेंगू बुखार में मुब्तला हुए, जिनमें से 5 जो हैं वो मौत की वादी में जा चुके हैं। और पुलिस अफसरान का इस हवाले से कहना है कि हॉस्पिटल्स में और पुलिस लाइन जहाँ पे पुलिस ज्यादा तैनात है उन जगहों के ऊपर स्प्रे के लिए इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। जी। गुज़श्ता रात मोहम्मद अरशद को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था मगर वो जान पर ना हो सके। 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल की डेंगू बुखार की वजह से मौत हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक डेंगू से 41 एहलकार मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली रबिया नुसरत डेंगू में मुब्तला हो चुकी हैं। रबिया नुसरत के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स की लीगी रुकने असम्बली को मुकम्मल आराम की हिदायत। रबिया नुसरत ने अपनी सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकने पंजाब असम्बली रबिया नुसरत भी डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स आपको बताते चलें, राव दिलशाद हुसैन से जानेंगे। जी राव दिलशाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इंतजामिया मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के चक्करों में रही, लेकिन डेंगू जो मच्छर है मुसलसल तबाही मचाता रहा है। डेंगू क्रैश प्रोग्राम से मुतल्लिक दस्तावेजात के हवाले से होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। अब तक 2925 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि शहर के 8853 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर डेंगू लार्वा की इफ्ज़ाइश का इंकशाफ हुआ है। इसी तरह से इंतजामिया ने डेंगू हॉटस्पॉट्स की निशानदेही में ताखीर की, जिसकी वजह से डेंगू लार्वा की इतनी बड़ी जो मिकदार है वो उसकी अफजाइश का इंकशाफ हुआ है। जो इलाके इस हवाले से अभी तक हॉटस्पॉट एरियाज में शामिल है उनमें DH समेत और शहर की 27 यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर 8853 डेंगू लार्वा के हॉटस्पॉट्स की शनाख्त की जा चुकी है। मजमूई तौर पर जोहर टाउन, हंजरवाल, अलीरजाबाद, नसीराबाद, मक्का कॉलोनी, मॉल टाउन, गुलबर्ग, अलमरा टाउन डेंगू के हवाले से वहां पर पेशेंट ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। अटारी शोबा, दल्लूखोट, चंद्राए, कीरकला, पक्की टट्टी, सिकंदर ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, शामनगर के इलाकों में डेंगू के डंक जो है वो फिलहाल तेज हैं, जबकि मुजंग, सांदाकला, रेस कोर्स, शादमान, फतेहगढ़ और इसी तरह से दीगर इलाके भी शामिल हैं। अल्लामा इकबाल टाउन की 3 यूनियन काउंसिल्स में 1300 से
1300 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह से लामा इकबाल टाउन के ब्लॉक्स में 794 ऐसे मकामात हैं जहां से डेंगू लार्वा की निशानदेही की गई है। गुलबर्ग टाउन की यूनियन काउंसिल 128, 99 और 97 में 637 अब तक जो मरीज हैं वो मुब्तला हुए हैं। इसी तरह से गुलबर्ग की 3 यूनियन काउंसिल में 1341 मकामात से लार्वा की जो अफजाइश है वो सामने आई है। डिफेंस के फेज 2 तो 4 तक 602 ऐसे जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। डिफेंस के इलाकों में डीएचए के मुख्तलिफ फेजेस में 810 मकामात पर डेंगू लार्वा की जो शनाख्त है वो हुई है। और इसी तरह से नश्तर टाउन की यूनियन काउंसिल 141, 142 और 143 में 474 मरीज हैं, जबकि नश्तर टाउन की 3 यूनियन काउंसिल में 1143 डेंगू के हॉटस्पॉट्स की निशानदेही की गई है। समनाबाद टाउन की यूनियन काउंसिल्स 109, 103 और 87 में 439 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से समनाबाद के तीनों यूनियन काउंसिल्स में 1281 मकामात पर डेंगू लार्वा की शनाख्त भी हुई है। इसी तरह से लंबी फहरिस्त है तमाम इलाकों की जो इस प्रेजेंटेशन में आपको नजर भी आ रही है। तो फिलहाल अगर आयशा बात की जाए तो डेंगू मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल है और डेंगू को कंट्रोल करने में जो क्रैश प्रोग्राम है वो भी क्रैश होकर रह गया है। जी ठीक है रातुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांसफार्मर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से गायब कर दिए गए हैं। कंपनी ने करोड़ों रुपए के नुकसान पर तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शाहिद सिपरा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कैसे गायब किए गए? लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में करोड़ों रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स गायब होने का स्कैंडल मंजर आम पर आया है, जिसकी वजह से कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ किया है और इब्तिदाई रिपोर्ट जो मुरतब की गई है उसमें यह वादे किया गया है कि 7 करोड़ 28 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर्स जो मुख्तलिफ सिस्टम में लगाए गए थे, लेकिन जब उनको उतारा गया, चाहे तरक्याती कामों की मद में चाहे जलने की सूरत में, तो उनको दोबारा स्टोर्स में जमा नहीं करवाया गया और मुतलका जो सब डिवीजन है वहाँ से उनको गायब कर दिया गया है, जिस पर अब तहकीकात की जा रही हैं और ये फैसला किया गया है कि तमाम सब डिवीजन्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। तहम सब डिवीजन्स की सतह पर उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था और जब सब डिवीजन्स का रैंडम चेकिंग की गई तो उसमें देखा गया कि ट्रांसफार्मर जो उनको जारी किए गए हैं उसके मुताबिक वो सिस्टम में मौजूद नहीं। तो उस वक्त तहकीकात का आगाज़ किया गया और अब इब्तिदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 7 करोड़ पैसे ज़ायद जो ट्रांसफार्मर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाए गए थे उनको गायब कर दिया गया है। इस पर तहकीकात की जा रही हैं। रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद मुतलका जो फीडर इंचार्ज होंगे, जो लाइन सुपरिटेंडेंट्स होंगे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ट्रांसफार्मर उतारने के बाद स्टोर में जमा करवाना है, अगर उन्होंने नहीं करवाई कर दिया है तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। शहर में अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिनसी हिरासानी की मुहिम चलाने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने मीशा शफी, माहम जावेद, मीरा इलियास को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। तीनों मुल्ज़मान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स शाहीन अतीक से जान लेते हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा फैसले का मतन क्या है? जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीशा शफी और अली जफर का केस जो है वो यहाँ पर ज़ेर समाअत है, जिसमें इसका समाअत जो है वो 14 नवंबर तक जो है वो मुलतवी है। इसके अलावा आज जो फैसला जारी किया गया है वो पिछली तारीख का फैसला था, जिसमें इन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी थी हाजिर माफ़ी की, जिसको अदालत ने ख़त्म कर दिया है और अदालत ने कहा है कि आइंदा तारीख पर दोनों फरीकैन जो है वो पेश हों, उसके बाद अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान किया जाए। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया है। तीनों मुल्ज़मान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी गई है, जबकि फैसले में लिखा गया कि मीशा शफी एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने मीशा शफी को 4 दिसंबर को पेश होने की हिदायत की है। के मुताबिक बिल्डिंग की तामीर ना करने और काम अधूरा छोड़कर भाग जाने पर सारिफ अदालत ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के 2 ठेकेदारों एजाज और शाहिद के खिलाफ 2,70,000 की डिग्री जारी कर दी है। मजीद क्या हुक्म दिया गया है, शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन अतीक।
بلڈنگ کا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ جانے پر صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے 2 ٹھیکیداروں شاہد اور محمد اعجاز کو 2,70,400 روپے کی ڈگری کا حکم جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ جاری کیا، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ درخواست گزار شبیر حسین بھٹی کو فوری طور پر یہ رقم جو ہے وہ ادا کی جائے۔ عدالت میں ازمیر ٹاؤن کے شبیر حسین بھٹی کی طرف سے دعویٰ دائر کیا گیا تھا کہ میں نے بلڈنگ کا ٹھیکہ ان دونوں ٹھیکیداروں کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر ہم بلڈنگ کی تعمیر جو ہے وہ مکمل کر دیں گے، لیکن نہ تو انہوں نے بلڈنگ کی تعمیر جو ہے وہ وقت پر کی، اور ساتھ ہی ادھورا کام چھوڑ کر جو ہے یہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گئے۔ ان کو کافی تلاش کیا گیا اور یہ دستیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے، لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان سے جو ایڈوانس رقم لے رکھی تھی 1,20,000 وہ، اور دوسرا جو انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ عدالت میں باقاعدہ سماعت کی گئی جس پر عدالت نے دونوں کنسٹرکشن کمپنی کے جو ٹھیکیدار ہیں جن میں محمد اعجاز اور شاہد محمود ہیں ان کو بہت واقعی اسکیمیں CNW سے لے کر LDA کے سپورٹ کر دی گئی ہیں۔ کون کون سی اسکیمیں ان میں شامل ہیں جان لیتے ہیں درے نایاب سے۔ جی درے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میگا پروجیکٹ جو کہ سمر آباد موڑ پہ انڈر پاس تھا وہ بھی روڈ سیکٹر سے نکال کر اربن ڈیولپمنٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب وہ LD کی سپرد ہوں گی۔ اس کی تقریباً جو 2 اسکیمیں جس میں MP چودھری امین ذوالقرنین کی بنتی ہے چندرائے روڈ گوالا کالونی کی، اور جو دوسری اس کی ہے خیر ڈسٹریبیوٹر کی ڈیولائزیشن کی 50 کروڑ تقریباً ان کی مالیت ہے۔ یہ تمام اسکیمیں جو ہیں نکال کر فوری طور پر LD کو منتقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح جو ایک میگا انفراسٹرکچر کا منصوبہ تھا جو ماضی میں CNW کو دے دیا گیا تھا، اس میں اگر بات کی جائے سمن آباد موڑ انڈر پاس کی جو کہ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے حلقے کا ہے، وہ بھی نکال کر روڈ سیکٹر سے اربن ڈیولپمنٹ میں ڈال کر LD کو سونپ دیا گیا ہے۔ LD پراپر اس کی فیزیبلٹی بنائے گا انڈر پاس کی، جبکہ جو 2 روڈ سیکٹر کی پہلی اسکیمیں ہیں ان کے فنڈز منتقل کیے جا چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی ڈائریکشنز کلیئر ہیں جس کا آئندہ ٹینڈر لگایا جا سکے گا۔ اور یہ تمام ADP فنڈڈ اسکیمیں تھیں جس کو پہلے CNW مکمل کرنا تھا اور اب LD مکمل کرے گا۔ اس کا باقاعدہ بہت شکریہ۔ مہمانوں کو سویٹ ڈش میں کیا پیش کریں؟ مہمانوں کی من پسند سویٹ ڈش کسٹرڈ کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں۔ 20 روپے والا کسٹرڈ کا چھوٹا پیکٹ 2500 روپے اور 100 روپے والا کسٹرڈ کا ڈبہ 110 روپے میں ملے گا۔ اشیاء ضروریہ کے ریٹس بڑھنے پر شہری بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ مہمانوں کو سویٹ ڈش میں کیا پیش کیا جائے؟ مہمانوں کی من پسند سویٹ ڈش کسٹرڈ کے ریٹ بھی بڑھا دیے گئے۔ کالج فار ویمن اور کمشنر آفس میں ادبی سرگرمیوں کے فروغ پر اتفاق ہوا ہے۔ کنیٹ کالج فار ویمن اور کمشنر آفس سٹی آف لٹریچر پروجیکٹ میں شراکت دار ہیں۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور کنیٹ کالج فار ویمن میں MOU پر دستخط کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ ڈیوڈ، یونیسکو پاکستان کی نمائندہ آمنہ علی بھی شریک ہوئیں۔ لاہور دنیا کی 246 ادبی اور تخلیقی شہروں میں شامل ہے۔ پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ کی جانب سے اس موقع پر گفتگو کی گئی۔ کمشنر لاہور اور پرنسپل کنیٹ کالج نے کیمپس میں لاہور شہر ادب کی تختی لگائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیں سٹی 42۔